हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा राधे राधे। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं एक गृहिणी हूँ। जो मैं सुबह शाम घर का काम करती हूँ, सारे टाइम मतलब यही रहता है मेरा घर का काम करना। तो मेरे पास और कोई काम नहीं था, तो मैंने इसे ही शेयर करना स्टार्ट कर दिया। और मतलब मुझे अच्छा भी लगता है बनाना। तो हस्बैंड वाइफ को दोनों को मिल के काम करने चाहिए, तभी जाके घर गृहस्थी चलती है मिडिल क्लास फैमिली में। और एक के भरोसे रहोगे तो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में। ये तो जीवन की सच्चाई है बहुत ज़्यादा। और एक मिडिल क्लास जो फैमिली होती है वो हर चीज़ के बारे में सोच समझ के ही चलती है ना। तो अभी यहाँ पे दीपू ने थोड़ी चाट बना ली थी आम की, तो नमक मिर्च डाल के तो मैंने एक टेस्ट कर लिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आज मैं शाम के खाने में बनाऊँगी कद्दू की सब्ज़ी, है ना। तो कद्दू की सब्ज़ी सभी खा लेते हैं, दीप परी नहीं खाती है, बाकी सभी खा लेते हैं। तो फटाफट कद्दू काट लेती हूँ। तो मेरी लाइफ ऐसी ही चलती रहती है, मतलब कुछ जीवन में नया नहीं होता, सब वही चलता रहता है। और हम लोग कुछ नया ख़रीदने के लिए भी इतना ज़्यादा सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। और वैसे ही स्ट्रगल वाली लाइफ हमारी चलती रहती है, लेकिन हम उसमें भी खुश रहने की पूरी कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फटाफट से कद्दू की सब्ज़ी मैंने छौंक दी बढ़िया तरीके से। और मैं कह रही थी हर चीज़ के लिए पैसों के लिए भी सोचना पड़ता है। और कितने पैसे डेली हम लोग खर्च कर देते हैं, लेकिन हाँ, हमारी जगह पैसे वाले लोग होते हैं वो नहीं सोचते हैं कि हमने कितने खर्च कर दिए। बट हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो बहुत सोचना पड़ता है। और अभी हो रहा था रात का टाइमिंग, और रात के टाइमिंग में बहुत सारे कपड़े छत पे भी पड़े थे, तो मैं इन्हें उतार के नीचे ले आऊँगी। क्योंकि आजकल वॉशिंग मशीन भी ख़राब हुई पड़ी है, तो अगर भीग गए तो सूखेंगे भी नहीं, उसका ड्रायर सारा ख़राब हुआ पड़ा है। और कम से कम उसको 2 महीने हो गए ख़राब हुए, और अभी तक ठीक करने का हमारे पास इतना बजट नहीं बन पाया कि उसको हम ठीक करवा पाएँ। तो यहाँ कद्दू की सब्ज़ी बन चुकी थी और बच्चों ने साथ में पूड़ियों की फ़रमाइश कर दी, तो मैंने यहाँ पे पूड़ी बना दी। क्योंकि मतलब थोड़ा थोड़ा हम लोग घर में बना लेते हैं, बाहर जाके होटल्स वगैरह में या फिर कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में तो हम अच्छा खा नहीं सकते, मतलब इतना बजट नहीं होता हमारे पास। 6 महीने 4 महीने 2 महीने में तो चलो सोच भी लो एक बार 1,500 रुपये खर्च हो जाएंगे, लेकिन हम लोग रोज़ रोज़ नहीं कर सकते। तो बच्चों ने पूड़ी की फरमाइश करी तो मैंने यहाँ पे पूड़ी बना दी। छोटी छोटी चीज़ों में ही हमें खुशियाँ ढूंढनी पड़ती हैं। और देखो मेरी परी कितने आराम से खा रही है, मज़े ले लेके खा रही है एकदम से ही। और मैंने इसके लिए 2 आलू बना दिए थे, ये नहीं खाती है कद्दू की सब्ज़ी। तो फ्रेंड, ये है मेरी सच्ची जीवन की जो मतलब कहानी है ना, मैं सच में वही शेयर करती हूँ आपके साथ। और यहाँ पे फिर हो गया था मॉर्निंग का टाइमिंग, और मॉर्निंग के टाइमिंग में मैंने सुबह सुबह फटाफट झाड़ू लगाया उठ के। और फिर वही किचन के में काम करना है, घुस के लंच बनाना है बच्चों के लिए, सुबह स्कूल के लिए। तो फटाफट पहले तो मैं झाड़ू मार देती हूँ। हमारी जैसी लाइफ में एक एक पैसे के लिए सोचना पड़ता है कि मतलब कहाँ पे खर्च करना है, और कम पैसों में हम लोग क्या काम कर सकते हैं, कैसा बजट हम चला सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली में। यही बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है गृहिणी को, मतलब हाउसवाइफ इतना ज़्यादा सोचती है बहुत ज़्यादा। हस्बैंड लोग क्या होते हैं ना, पैसे दे देते हैं लाके घर खर्चे के लिए, लेकिन बहुत घर खर्चा चलाना मुश्किल होता है आजकल, इतनी महंगाई है बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे मैंने सुबह के खाने में रोटी बनाई थी और बंद गोभी की यहाँ पे सब्ज़ी बनाई थी। पर बंद गोभी थोड़ी सी, आलू थोड़े से थे, तो बंद गोभी की सब्ज़ी थोड़ी सी बनी। तो फ्रेंड देखिए मैंने खाना पीना सब कुछ बना दिया था, बंद गोभी की सब्ज़ी पराठे वगैरह सब बना दिए थे। लेकिन बच्चे फिर भी स्कूल नहीं गए, आज वो छुट्टी मार के बैठ गए। और जब इनको खाना दिया बंद गोभी की सब्ज़ी तो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। आजकल के बच्चे हरी सब्ज़ी बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते। और हमारे टाइम में जब हमारा बचपन था तो हम सब चीज़ खा लिया करते थे, घर में एक ही सब्ज़ी बनती थी और हम सब वही खा लिया करते थे। तो अब हस्बैंड जी भी ड्यूटी जा चुके हैं, बच्चे आज नहीं गए हैं, और अब मैं करूँगी किचन का काम, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। और देखो बंद गोभी नहीं खानी है बच्चों को, तो मैंने आलू बॉयल करने रख दिए हैं। और यहाँ पे बहुत सारी रोटियाँ, एक एक रोटी कभी बच गई, एक रोटी कभी बच गई, बहुत सारी 8-10 रोटियाँ हो गई थी। तो नीचे गाय आती है तो उसको दे दूँगी, पन्नी में मैंने भर दी हैं। तो मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर करना। मैं सब अपनी जीवन की जो भी मेरी लाइफ चल रही होती है मैं वही शेयर करती हूँ। तो रोटियों को मैंने यहाँ पे सीढ़ी के पास टांग दिया, जब कोई नीचे जाएगा तब मैं भिजवा दूँगी।
मिडिल क्लास फैमिली में मतलब बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि मतलब घर का खर्चा, बाहर का पढ़ाई लिखाई का, बच्चों का सब कुछ सोचना पड़ता है और मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी आ जाता है सोचते-सोचते और कुछ नया लेने का मन करे वो भी हम लोग नहीं ले पाते हैं। तो फटाफट पहले तो मैंने यहाँ पे किचन का काम कर दिया और मैं अपना रूटीन जो बनाती रहती हूँ, जो काम करती रहती हूँ, देखिए अब मॉप भी ख़राब हो गया, पोछा हाथ से ही लगाना पड़ेगा, है ना? ये होता है मतलब हमारे जैसे घरों में, मतलब मिडिल क्लास फैमिली में। अब मॉप ख़राब हो गया तो ये महीनों तक आएगा नहीं, क्योंकि इसके लिए इतने पैसे ही नहीं हो पाएंगे। खाना खर्चा आजकल बहुत महंगाई है और इसको भी 1-2 महीने लग जाएंगे लाने में, मॉप को भी लाने में। तब तक हाथों से पोछा लगाना पड़ेगा या फिर बाल्टी में इसे ही डिप करके निचोड़ना पड़ेगा और फिर लगाना पड़ेगा। देखा, इतना स्ट्रगल होता है हमारी लाइफ में कि मिडिल क्लास फैमिली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करती है। तो परी यहाँ पे लेटी हुई है हवा में, क्योंकि दिल्ली में इस समय गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। और दीपू यहाँ पे अपनी फुटबॉल से खेल रहा है और सब अपनी अपनी मतलब छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ ही लेते हैं। तो फिर देखिए मैंने यहाँ पे आलू उबल चुके थे, किचन में गई और आलू रेडी कर दिए। अब बनाऊंगी पराठे, तो बच्चे अब पराठे खा लेंगे तो थोड़ा खुश हो जाएंगे, क्योंकि बंद गोभी की सब्ज़ी उनको पसंद बिल्कुल नहीं आई। तो फटाफट यहाँ पे पराठे बना लेती हूँ। तो देखा लाइफ कैसे गुजरती है एक मिडिल क्लास की, और जिस चीज़ की मतलब कुछ भी चाहिए हो तो वो जल्दी से बिल्कुल नहीं मिलता है। तो यहाँ मैंने आटा वाटा पहले से ही गूँथ के रख लिया था, तो टाइम नहीं लगेगा बनाने में। तो चलिए फटाफट पराठे बनाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं आलू के पराठे। मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, अगर बच्चे ने किसी चीज़ की फरमाइश कर दी तो उसे लाने में भी महीनों लग जाते हैं और फिर बच्चे बोलते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही किया है, तुम लोग क्या ही करते हो। तुम लोग बहुत मतलब बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं कि तुम कभी नहीं दिला पाओगे, तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम इस लायक नहीं बन पाओगे कभी। मतलब माँ बाप को बहुत कुछ सुनना पड़ जाता है, मतलब पैसों की वजह से, क्योंकि पैसे उतने नहीं होते हम लोगों के पास कि उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकें। जब वो और बच्चों को देखते हैं जो हमसे पैसों में अच्छे होते हैं, जो वो फट से चीज़ ले आते हैं, पर हम लोग अपने बच्चों को नहीं दिला पाते हैं, तो ये बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उल्टा बोल देते हैं, जो हमें सुनना पड़ता है। और ये जीवन की सच्चाई है, ये एक एक बात मैं बहुत सच्ची कह रही हूँ, मेरी लाइफ में उतरी हुई बातें कह रही हूँ सारी की सारी। जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं और बात को नहीं समझते हैं, तो उन्हें अपनी फरमाइशों से मतलब होती है, क्योंकि वो बच्चे हैं, बच्चों को सब चीज़ चाहिए, है ना। तो देखिए मैंने किचन का काम करते करते काफ़ी सारी बातें भी कर ली आपसे, और देखिए बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। शाम के टाइम में बहुत अच्छा लग रहा था, शाम हो चुकी थी। और देखिए क्योंकि आजकल दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ रही है, शाम के समय थोड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए ये है छोटा सा ब्लॉग।